हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 17 हमें क्या बताता है? तो सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि सेक्शन 17 जो है वो एविडेंस एक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से प्लस मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे हम देखते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 के हिसाब से एडमिशन क्या है, तो देखते हैं। एडमिशन एक स्टेटमेंट है जिससे हम फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं। एडमिशन कोई भी स्टेटमेंट है जिससे क्या कर सकते हैं आप, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं। अब ये जो एडमिशन है, ये एडमिशन किस प्रकार से होता है, ये स्टेटमेंट किस प्रकार का हो सकता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है एडमिशन के लिए, ये स्टेटमेंट हम कैसे कैसे दे सकते हैं, क्या क्या फॉर्म होंगे उसके। तो ऐसा स्टेटमेंट आप ओरल दे सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट रिटन में डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि एडमिशन जो है वो कौन कौन पर्सन कर सकते हैं। तो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जो है वो एडमिशन कर सकते हैं। किन सर्कमस्टेंसेस में एडमिशन किया जा सकता है, तो वो सर्कमस्टेंसेस भी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम पर्सन्स और वो सर्कमस्टेंसेस जो हैं डिस्कस करेंगे। पर्सन्स 80 से 20 के बीच में दिए गए हैं और सर्कमस्टेंसेस 18 से 30 के सेक्शन 18 से सेक्शन 13 के बीच में दिए गए हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हमें ये देखना है कि सेक्शन 17 में हमने क्या देखा, एडमिशंस देखा। सेक्शन 17 में बेसिकली 3 चीजें हैं। पहली चीज है एडमिशन, दूसरी चीज ये बताती है हमें कि एडमिशन रिलेवेंट तब होगा जब उस पर्सन के द्वारा दिया जाए जो इस एक्ट में डिफाइंड है, और तीसरी चीज हमें ये पता चलती है सेक्शन 17 से कि एडमिशन उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में दिया जाएगा जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 18 से सेक्शन 30 के बीच में। ये तो बात हो गई एडमिशन की। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कन्फेशन भी सुनते हैं हम एविडेंस एक्ट में, और एक सेंटेंस आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। तो मैं थोड़ा सा इस पर भी आपको बताना चाहती हूँ कि एडमिशन और कन्फेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कोर्ट में कोई चीज़ एडमिट की, उस एडमिशन के बेस पे आपको कोर्ट में सजा मिल गई, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए, आपको सजा मिल गई, तो ऐसा एडमिशन कन्फेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, आपने कोर्ट में कुछ एडमिट किया लेकिन उस एडमिशन के बेसिस पे आपको सजा नहीं दी जा सकती, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ही रहेगा। यहाँ सिर्फ इतना डिफरेंस है, यदि आपके एडमिट करने पे आपको उस बेसिस पे सजा मिल जाए तो वो कन्फेशन हो जाता है, और यदि आपको सजा ना मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन होता है। आई होप आपको सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।